अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल कबीरिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिहिल अनवर व अला आलिहिल मसाबीहिल गुरर व अस्हाबिहिस सुरजिज ज़ुहर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल्जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। एक बार आप तमाम हज़रात दिल की गहराइयों से अक़ीदत व महब्बत और ताज़ीम व तकरीम का तोहफ़े सलातो सलाम बारगाहे सय्यदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने का एहतिमाम करें, सआदत इकट्ठा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रफ़ीक़ान गिरामी, आज हम लोगों के बोलने, सोचने और अमल करने के जो तरीक़े हैं उन पर हमको बाकायदा सोचना है और उसकी सूझबूझ अभी आप हज़रात के सामने पेश की गई। हालाते ज़माना में मैंने अपनी उम्र में जो आज अभी तो मैं 87 साल का नहीं हुआ मगर 2-4 महीने में हो जाऊंगा। इतनी लंबी उम्र अल्लाह ताला ने मुझे जो अता फरमाई वो इसमें मैंने नेकियां कम की हैं, गुनाह ज़्यादा किए, और नेकियां भी इस दर्जे में हैं कि मैं नहीं समझ पाता कि वो बारगाहे रब में शर्फ़े क़बूल हासिल कर पाएंगी। इसलिए मैं बुजुर्गाने दीन का दामने करम थामे हुए इस्तिग़ासा करता हूँ बारगाहे रिसालत में कि इन अपने महबूबों के सदक़े में हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए शफ़ाअत का मुज़्दे जाफ़िज़ा जारी फरमाते रहें। रफ़ीक़ान मिल्लत, आज जो हालात हमारे हैं उससे कोई भी गाफिल नहीं।
मैंने ये भी दौर देखा कि अगर कभी हैजा आया किसी महल्ले या आबादी में मस्जिदें खचाखच भर जाती थी। और ये भी देखा कि जब फितना और फसाद जैसी हवा गर्म होने लगती तो अल्लाह को याद करने के लिए बहुत तेजी से लोग लपकते। और अल मस्जिदु हिस्नुन के आकाए कायनात ने फरमाया कि मस्जिद मुसलमानों के लिए एक महफूज किला है। उसी किले को में लोग पनाह ले लेते थे। मगर इस वक्त जो CAA और CPR या NPR और NRP वगैरह की जो तलवारें मुसलमानों के सर पर लहरा रही हैं, उस वक्त मैं किसी को नहीं देखता कि वो मस्जिदों की तरफ लपक कर गिड़गिड़ाता हो। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब मुसलमानों के दिलों में सख्ती आ गई है, और दिल की नरमी जब सख्ती में तब्दील हो जाए तो अजाब लहराएगा नहीं तो कैसे वो दूर होगा। रसूल पाक सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकु अन यकूना, बुखारी शरीफ किताबुल ईमान की यह हदीस है, यूशिकु अन यकूना खैरु मालिल मुस्लिमी गनमन, यत्तबिउ बिहा इला शअफिल जिबाली व मवाक़िल क़तर यफिर्रु बिदीनिही मिनल फितन। अनकरीब मुसलमानों का सबसे कीमती माल उसकी बकरियां हो जाएंगी। उन बकरियों को हका कर पहाड़ की चोटियों पर और बारिश के जंगलात में पनाह लेगा। क्यों? अपना दीन फितनों, गुमराहियों, बदअकीदगियों से बचाने के लिए ये काम करेगा। ये NRP और NRC वगैरह जो कुछ है, इसके फार्म का आप गौर से मुताला करें। उसमें आपको अपनी पूरी तफसीलात देनी है। क्या आमदनी है, क्या आपका बैंक में कौन कौन सा खाता है, और आधार कार्ड और पान कार्ड वगैरह, तो ये सब तो नंबरात देने ही हैं। बैंक किस किस बैंक में आपके खाते हैं, किस मोहल्ले में किस जगह आपका मकान है, कितनी लंबी चौड़ी कहाँ कहाँ आपकी ज़मीनें हैं, कहाँ आपका कारोबार है और क्या है, कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ और कारखाने हैं वगैरह वगैरह, ये सारी तफसीलात। और फिर आप अपनी शहरियत के सबूत को इकट्ठा करें। एक सबूत में भी कमी हो गई या मुश्तबह उसी ने करार दे दिया जो जांच में निकला, तो फिर आप गिरफ्तार किए जाएंगे। सारी फैक्ट्रियां, दुकानें, जमीनें, खेत, मकान
और जायदादें सब गवर्नमेंट के कब्जे में होंगी और आप डिटेंशन के घर में होंगे, जो जेल खाने से भी सड़ा हुआ इलाका है। अब आप जरा सोचो कि जब ऐसा मौका आएगा तो कितने लोग अपना दीन बचाने के लिए फैक्ट्रियों को लात मारेंगे, बैंक बैलेंस को छोड़ेंगे, किस किस पहाड़ की खोह में बकरियां लेकर जाएंगे, कहां कहां क्या करेंगे। अल्लाह उस दिन से तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। इसके लिए आप ये न समझें कि ये सिर्फ हुकूमत हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, बल्कि ये समझें कि वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह फरमाता है कि लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया गुनाहों का इर्तिकाब करके, बल्कि खुद अपने ऊपर जुल्म किया। इरशाद फरमाया वमा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। जो कुछ तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं वो सब तुम्हारे करतूत की वजह से आती हैं, हालांकि रब्बे कदीर उनमें से ज्यादातर को दरगुजर फरमा देता है। ये तो थोड़ी चीज आई है। क्या मतलब हुआ कि अगर आपने 100 गुनाह किए तो अल्लाह ने कम से कम उसमें 80-90 तो माफ कर दिए। अब थोड़े से जो बचे थे उसी का जरा सा मजा आपको चखाया गया। उस करीम का करम देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ मुसाफिर खाना है और आखिरत कमाने, आखिरत बनाने का एक मदरसा है। समझ में आई बात? आखिरत बनाने के लिए ये एक ट्रेनिंग की जगह है। कुन फित दुनिया का अन्न का कभी गरीब औ आबिरु सबील व उद्द नफ्सक मिन अहलिल कुबूर। फरमाते हैं दुनिया में तुम लोग मुसाफिर की तरह रहो कि मुसाफिर थोड़ा सा सामान लेकर सफर करता है। वह आबिरु सबील, और दुनिया में तुम ये ठहरने के लिए नहीं आए। बस अगर मुसाफिर कहीं ठहरा तो सुस्ताने के लिए ठहरा, वहां पर घर बनाने के लिए नहीं ठहरा, उसको वतन बनाने के लिए नहीं ठहरा, बल्कि वो सिर्फ सुस्ताने के लिए ठहरा है। तो तुम रास्ता तय करने वाले मुसाफिर की तरह रहो। अब अगर कहीं ठहरे चंद लुक़्मों के लिए तो वो वहां पर ठहर गए, वतन नहीं बनाया, फिर आगे बढ़े। यही है दुनिया हम सब के लिए। जितना भी कमाओ ये मत समझो कि ये माल मेरा है, ये अल्लाह की अमानत है, ये उसका करम है कि इजाजत दी है कि तुम उसको अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, अपने मुतअल्लिकीन पर खर्च कर लो या उसको खजाने के तौर पर जमा करो। यह अल्लाह की तरफ से इजाजत है, ये भी उसका करम है। वरना अगर वो चाहे तो तुम जितना कमाते हो उसमें से
वो जो 2.5% ज़कात है, वो 2.5% तुम्हारे खाने पीने के लिए होता और बाकी 97.5% राहे खुदा का। ये कर्म है उसका कि तुम्हारे लिए सिर्फ 2.5% हराम कर दिया और 97.5% तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। मगर उस हलाल को हराम रास्ते में खर्च किया तो तुमने उसको भी हराम कर दिया। कितने पैसे ऐसे होते हैं कि आदमी गुरूर, तकब्बुर, लहवो लइब, शरारतों और गुनाहों में वो पैसे खर्च कर देता जो उसको अल्लाह की तरफ से बतौर इनाम मिला। कोई अपनी मेहनत से नहीं कमा पाता। बड़े बड़े मेहनती देखे मगर वो फक्कड़ बने रहे, और बड़े बड़े बेनियाज देखे अल्लाह उनके ऊपर छप्पर फाड़ के बारिश करता। ऐसे भी हमने देखे। अल्लाह फरमाता है युअती मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब अता करे। फरमाता है मेरा रब कदीर, इरशाद फरमाता है कि ये तो बेहिसाब अता करे, मगर ये भी सुन लो, लौला अन यकूना अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फ़िद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। समझ में आई बात? फरमाया अगर काफिरों की दौलत देखकर लोग काफिर न हो जाते तो हम काफिरों को इतनी दौलत देते, इतनी दौलत देते कि उनके घर की दीवारें चांदी की, छत की सीढ़ियां सोने की बनाते, व मआरिज अलैहा यज़हरून व ज़ुख़रुफ़ा, ये सब सोने का बना देते। अभी तो अल्लाह ने इतना उनको नहीं दिया, ये भी अल्लाह का हमारे ऊपर करम है। कर्म है कि दौलत की लालच में लोग काफिर न होने लगे, मगर दौलत की लालच में कितने गुनाहगार हैं। जरा इसके बारे में कितनी आबादी के किसके लिए किसकी है, ये भी जरा आप NPR कर लें, जरा इसका परसेंटेज निकाल लें कि कितने लोग ऐसे हैं कि दौलत की लालच में झूठ बोलते हैं, दौलत की लालच में ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, दौलत की लालच में कुफ्रिया जुमले बोल देते हैं वगैरह वगैरह। ये सब होता है। तुम इन लोगों से एहतजाज कर करके क्या पाओगे? रब के हुजूर गिड़गिड़ाओ। समझ गए? एहतजाज किया तो तुम्हारे ऊपर गोलियां चली, जिल्लत और रुसवाई की गई, घरों को लूटा गया और दुकानों में आग लगाई गई, इज्जत और नामूस खाक में मिली। ये सब है, मगर रब के हुजूर गिड़गिड़ाने वाला, सर जमीन पर टेक कर भीख मांगने वाला जलील नहीं होता। वो रब अपनी बारगाह में आने वाले को जलील नहीं करता। इसलिए ये जो कुछ मैं कह रहा हूं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अब से तो जागो, अब से तो कुछ करो। होटलबाजी और सिनेमाबाजी तो कम हुई, मगर
मोबाइल बाजी, इसमें तुम क्या पाओगे मुझे बताओ। कितने लोग तंदुरुस्त होंगे मोबाइल पढ़ कर और मोबाइल खेल कर, कितने लोगों को तंदुरुस्ती मिलती है, कितने लोग बीमार होते हैं, कितनों की जिंदगी लंबी होती है और कितने लोग दुनिया से रुखसत होते हैं। ये सब जरा हिसाब करो तो तुम्हें मालूम होगा। मैं तो मोबाइल में भी रखता हूं, मगर सिर्फ इतना कि उसमें अगर 50 फोन आए तो 3-4 फोन में 24 घंटे में बहुत हुआ तो 10 फोन मैं रिसीव करता हूं, बाकी को फातिहा पढ़ देता हूं। हाँ, मुझे इतनी फुर्सत नहीं कि मैं लोगों से बात करने में अपने काम का वक्त बर्बाद करूं। समझ गया? ये इसलिए अगर कुछ बातें मैं आपसे कर रहा हूं तो ये एक काम कर रहा हूं। बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं, इसलिए रफीकान मिल्लत मेरी नसीहत अगर पसंद आए तो कबूल करके उस पर अमल कीजिए, नापसंद आए तो मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करूं और आप मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अब इसके अलावा क्या कह सकते रफ़ीक़ान मिल्लत। अब ये याद रखो कि ये जो क़यामत की निशानियों में से ये मुसलमानों का काफिया तंग करना है। हदीसों से, सरकार की अहादीसे करीमा से ये बात खूब अच्छी तरह वाज़ेह है कि क़यामत जितनी करीब होगी मुसलमानों के लिए परेशानियां उतनी ही ज्यादा। क्यों कि क़यामत जितनी करीब होगी मुसलमान उतने ही ज्यादा गुनाहगार होंगे, उतने ही ज्यादा बदअकीदा, उतनी ही ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत से गालिब हो जाएंगे, वो अपने ईमान की हिफाजत से गाफिल हो जाएंगे। इसलिए रफ़ीक़ान मिल्लत गफलत को छोड़ो। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर कौन लोग हैं हो सकते हैं जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं और अमले सालेह करें और ये भी ऐलान करते रहें कि मैं मुसलमान हूं। ये क्यों कि जिसको मुसलमान बन के रहना है मुझे भी देखे, मुझे भी देखे और देखे कि तुम मुसलमान हो कि नहीं। मैं मुसलमान, ये मुसलमान, ये मुसलमान है, कितने मुसलमान हैं उनको देखो, तुम क्यों नहीं वैसे मुसलमान हुए, क्यों नहीं वैसे मुसलमान। इसलिए हम अपने मुसलमान होने का हवाला इसीलिए देंगे अल्लाह ताला मुझे सच्चा मुसलमान बनाए और अपने अहकाम का गुलाम बनाए और मुझे दुनिया की तरफ से गाफिल करे और तमाम मुसलमानों के हक में दुआ करके इस्तिजाबत की फरियाद भी करता रहे कि अल्लाह मुसलमानों के हक में जो हम दुआ करते हैं उसे कबूल फरमा ले। बस ये जो मैंने कहा इस पर मैं बस करता हूं। बाकी मुरीद होना तो ये मैं साफ सुथरे अंदाज में कहूं कि मुरीद अब कौन होता है।
ये बताओ। मुरीद का माना यह है कि अपनी ख्वाहिश पीर के ताबे कर दे, अपना कुछ अपने लिए न समझे, वो पीर के लिए यह, और पीर भी यही करे कि उसको अल्लाह का बंदा बनाए, मुरीद को अल्लाह का बंदा बनाए, उसका की सारी ख्वाहिश अल्लाह के लिए मुतअय्यन करे। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह फतह शरीफ में उन बैअत करने वालों का जिक्र किया जिनकी शान का कोई बैअत करने वाला अब पैदा नहीं हो सकता। समझ गए? इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। जो लोग ऐ प्यारे महबूब आपके हाथ पर बैअत कर रहे हैं, वो अल्लाह से बैअत कर रहे हैं। क्या मतलब? उन्होंने अपने आप को आपके हाथ पर बेच दिया। अब उनका माल उनका नहीं, उनकी जान उनकी नहीं, उनकी ख्वाहिश उनकी नहीं, आप जो चाहें वो होंगे। और उनका अल्लाह का दस्ते कुदरत उनके हाथ पर है। दुनिया देख रही है कि रसूल पाक के दस्ते अक़दस के नीचे मुसलमानों का हाथ था, सहाबा का हाथ था, मगर अल्लाह ने सरकार के उस दस्ते अक़दस को अपना दस्ते कुदरत फरमाया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भाई वो न ऐसा कोई पीर न वैसा कोई मुरीद। अब सुभान अल्लाह, ऐसे भी पीर और मुरीद होते थे। रिसाले कुशैरिया में पढ़ा मैंने, इमाम कुशैरी की एक किताब है, उसमें मैंने पढ़ा कि एक बुजुर्ग इब्राहिम इब्ने शैबान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक वाकया अपने एक मुरीद का जिक्र किया। मैं मक्के में था, मेरे साथ एक मुरीद था मेरा, और वो इंतकाल कर गया। तो मैंने उसको गुस्ल करने का देने का इरादा किया। मैं सदमे से मेरा हाथ ये नहीं देख पाया, मैं ये नहीं देख पाया कि मैं पानी उसकी बाईं तरफ पहले बहा रहा हूं कि दाईं तरफ। ये सदमे से जरा गफलत आ गई। तो मैं ने बाईं तरफ पानी गिराने का जैसे ही इरादा किया, पट उसने करवट बदल दी और दाया मेरी तरफ कर दिया। फरमाते हैं उसकी तजहीज़ व तकफीन के बाद मैंने उसे कब्र में लिटाया और उसका रुखसार कफन से बाहर करके जमीन पर रख दिया कि अल्लाह उसकी इस मस्कनत और फक्र शाने फक्र को देखकर इसको खूब बरकतों से, रहमतों से और मरातिबे उलिया से नवाज दे। ये करके मैंने उसके रुखसार को कफन से बाहर करके कब्र की मिट्टी पर रख दिया। झट उसने आंख खोल दी और मुझसे बोला कि ए पीर, अतुज़ल्लिलुनी बैन मन युदल्लिलुनी। ए पीर साहब,
आप मुझको उसकी बारगाह में जलील कर रहे हैं जो मेरी नाज़बरदारी फरमाता है। सुभान अल्लाह, ये शान, इस शान के कहाँ मुरीद मिलेंगे। मैं तो तलबा पैदा करता हूँ, आलिम बनाता हूँ, मुफ्ती बनाता हूँ, काजी बनाता हूँ, मगर सिर्फ ये नियत करके कि इनमें से कोई न कोई क़यामत में मेरी बख्शिश का सहारा बनेगा। ये मैं सोच कर कभी कभी मुरीद भी करता हूँ, तो इसी एतबार से इन मुरीदों में कोई ऐसा मुरीद भी होगा कि मुझे मेरे पीरों की बारगाह से आजादी का परवाना दिलाएगा। ये सोचता हूं। अल्लाह ताला हम सबको खैर बरकत से नवाजे। और इस वक्त पीरे वक्त हजरत गुलजार मियाँ मद्ददिल्लाहुल आली मौजूद हैं। अब ये आप लोगों को मुरीद फरमाएंगे और मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि सुबह ही से मुझे पढ़ाना भी है और मेरी अहलिया भी सख्त बीमार हैं। मैं उनको छोड़ के आया। मैं सोच रहा था कि 12 बजे तक फुर्सत लेकर के वापस आ जाऊंगा, मगर अब जो कुछ भी हो मुझे कोई शिकवा नहीं, मगर मैं अल्लाह से इस बात की दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे और मेरे बुजुर्गों के औकात में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात, आप इस दर्स से लिखने के लायक ये नसीहतें। आप बैठे रहें। अभी बस एक लहजा है शायर इस्लाम मोहतरम सलीम रज़ा मकबूली, जो कर्नाटक से तशरीफ़ लाए हैं। भाई मोहतरम हमजा इस्माइली साहब भी हैं। कलाम के लिए मोहतरम हाफिज सलमान साहब भी कलाम, फिर सलातो सलाम इंशाल्लाह। पहले ये मुक़द्दस ज़रूरी अमल की तकमील हो जाए। माशाअल्लाह। जरा खामोश रहें और फातिहा पढ़ लें। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, जिन्हें मुरीद होना है उसी तरह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई मुस्तहिक़ इबादत नहीं
हुजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी सब किताबों पर और उसके जुमला रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और इस बात पर कि नेकी और बदी की तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है और इस बात पर कि मरने के बाद जज़ा के लिए उठना है। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, मैंने तौबा की अपने गुनाहों से, इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा। मैं अहद करता हूँ कि अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा। नमाज रोज़े हर फर्ज हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। गुनाहों से बचता रहूँगा, खास कर झूठ, बदी, गीबत, चुगली, बद मजहबों की दोस्ती और उनके मेल जोल से बचता रहूँगा। या अल्लाह, मुझे अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मजहब पर कायम रख, गुनाहों से बचा और मुझे शरीयत का पाबंद बना। मैं दाखिल हुआ सिलसिला-ए अलिया, आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, मुस्तफ़विया और सिलसिले रज़विया, अमजदिया, अज़ीज़िया में और दाखिल हुआ सिलसिले कादरिया, रज़्ज़ाक़िया, रज़विया में। मैंने अपना हाथ हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह की दस्ते पाक में दिया। इलाही, मुझे हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में कबूल फरमा और क़यामत के दिन उन्हीं के गिरोह में उठा। दुआ करो, अल्लाहुम्मा शुरनी व शुर हाउलाई फी ज़ुमरत सय्यिदना गौसल आज़म तहत लिवाई हबीबिक नबील करीम सय्यिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाक़िमनी वाक़िम हाउलाई अला सुन्नति वल जमाअह फ़इज़ा तवफ़्फ़यतना फ़तवफ़्फ़ना अलैहा वर्ज़ुक़ना शफ़ाअत हबीबिक नबील करीम रऊफ़िर रहीम। यौम ला जद्द वला